ओम समानो मंत्र समीति समानि समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रं भिमंत्रेयव समानेन वो हविषा जुहोमि। जय संशक्ति। आज हम मेरी साधना का 75वां अवतरण लेते हैं। राष्ट्र यज्ञ की ज्वाला क्षीण पड़ती जा रही है, तो क्या पूर्वजों की सब आहुतियां व्यर्थ ही जाएंगी? नहीं, इस यज्ञ की महान परंपरा को जीवित रखना होगा। मैं पहले अपने जीवन की आहुति दूंगा, इसमें सर्वस्व को इसकी वेदी पर चढ़ाऊंगा। हे मुख्याचार्य महाकाल, कितने मुंडों की ओर आवश्यकता है? समर्पण करता हूं अभी, पर शीघ्रता करूं, कहीं इसकी अंतिम चिंगारी भी निःशेष न हो जाए। यहां शब्द आया है राष्ट्र यज्ञ। पहले हम यज्ञ को जाने। यज्ञ को हम त्याग कह सकते हैं, बलिदान की संज्ञा दे सकते हैं। शुभ काम है वो भी यज्ञ की श्रेणी में आते हैं। जो प्रचलित तरीका है उसमें यज्ञ में अपने जो प्रिय खाद्य पदार्थ हैं या जो मूल्यवान सुगंधित पौष्टिक द्रव्य हैं उनको अग्नि और वायु के माध्यम से संसार के कल्याण के लिए यज्ञ द्वारा वितरित किया जाता है। यज्ञ में इस प्रकार की जो सामग्रियां हैं, ऐसी सामग्रियों को हवन किया जाता है और हवन के बाद में जब अग्नि उनको जला देती है, उसके बाद में धुएं के रूप में, सुगंध के रूप में, वायु के रूप में वो पौष्टिक जो तत्व हैं वो सारे के सारे संसार में वितरित होते हैं। जहां भी वो जाते हैं उसको इस प्रकार से एक शुभ काम हो जाता है। इस यज्ञ को करने में इदम न मम का भाव जो है वो मुख्य होता है। इसलिए जो इसकी सात्विकता है वो महत्वपूर्ण है। जो सात्विक त्याग है वो महत्वपूर्ण चीज है। इदम न मम का जो अर्थ है वो यही होता है कि ये मेरा नहीं है। जो कुछ भी मैं हवित कर रहा हूं, जो कुछ भी उस अग्नि कुंड में या यज्ञ में मैं डाल रहा हूं, उसमें मेरा कुछ नहीं है। मैंने इसी संसार से प्राप्त किया, इस ईश्वर द्वारा प्रदत्त मुझे ये सब चीज मिली। इसलिए जो इदम न मम का जो भाव है वो महत्वपूर्ण होता है। जो कुछ उस यज्ञ में हम समर्पित करते हैं उसमें मेरा कुछ नहीं है, ऐसा जो समर्पण भाव है वो वास्तव में यज्ञ कहलाता है। तो राष्ट्र यज्ञ की ज्वाला क्षीण पड़ती जा रही है, तो क्या पूर्वजों की सब आहुतियां व्यर्थ हो जाएंगी? इस अवतरण में साधक राष्ट्र यज्ञ की बात कर रहा है, अर्थात राष्ट्र के लिए समर्पण, राष्ट्र के लिए त्याग, राष्ट्र के लिए बलिदान और अपने उस निर्हेतु के लिए समर्पण। उसके लिए बदले में कुछ लेने की वो चाह नहीं है उसके। इसलिए जो साधक यहां कह रहा है कि जो राष्ट्र यज्ञ है उसकी ज्वाला कमजोर पड़ती जा रही है, वो बुझने की ओर हो रही है। यज्ञ की जो ज्वाला होती है उसमें यज्ञ में जो डाले जाने वाले जो हविष्य हैं उनसे वो ज्वाला बढ़ती है, उनसे वो ज्वाला उत्पन्न होती है। तो जो राष्ट्र यज्ञ है उस राष्ट्र यज्ञ में जो ज्वाला है वो राष्ट्र के लोगों का समर्पण, उस कौम के लोगों का बलिदान, उसका त्याग, जितना उसमें हम हविष्य करेंगे उतनी ही वो राष्ट्र यज्ञ की जो अग्नि है वो उतनी ही बड़ी प्रज्वलित होगी। और यदि वो कमजोर होती जा रही है, यदि वो क्षीण होती जा रही है, तो इसका अर्थ यही है कि अब उसमें इस प्रकार का जो हविष्य है वो उस यज्ञ में वो डाला नहीं जा रहा है। इस प्रकार का जो त्याग और बलिदान की जो हमारी परंपरा थी, ऐसे त्याग और बलिदान की परंपरा है वो क्षीण पड़ती जा रही है, वो बंद होती जा रही है। ऐसे बलिदान करने वाले, त्याग करने वाली जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति हमारी वो समाप्त होती जा रही है। ये इसका यही अर्थ निकलता है कि इसलिए वो क्षीण हो रही है। जब तक यज्ञ में इस प्रकार की संविदा और सामग्री डालते रहेंगे, जब तक इस राष्ट्र यज्ञ के अंदर त्याग और बलिदान की हमारी पूर्ति होती रहेगी, तब तक
उसकी ज्वाला है वो जलती रहेगी, और जैसे ही हमने डालना बंद कर दिया वो क्षीण होकर एक दिन बंद हो जाएगी। इसलिए जो इस राष्ट्र यज्ञ की बात जो साधक कर रहा है, उस ज्वाला में भी उस त्याग और बलिदान और जो समर्पण की जो एक श्रृंखला थी, जो कभी बंद नहीं हुई थी, जो युगों युगों से चल रही थी, वो बंद हो गई है। इसलिए ये ज्वाला है वो क्षीण पड़ती जा रही है। तो क्या पूर्वजों की सब आहुतियां व्यर्थ जाएंगी? नहीं, इस यज्ञ की महान परंपरा को जीवित रखना है। तो साधक यहां कह रहा है कि मेरे पूर्वजों द्वारा जो किए गए बलिदान हैं, मेरे पूर्वजों द्वारा जो त्याग किया गया है या जो समर्पण किया गया है, क्या वो व्यर्थ में ही जाएंगे? क्या उनकी जो कीमत है वो घट जाएगी? क्योंकि यदि एक बार ये यज्ञ समाप्त हो गया तो फिर ये परंपरा ही समाप्त हो जाएगी। जिस प्रकार से यज्ञशाला में हम यज्ञ कुंड में हम यज्ञ हवन करते हैं और उसमें जो समिधाएं या सामग्री हम डाली जाती है, और यदि वो यज्ञ अगर बुझ जाए तो फिर चाहे कितनी ही सामग्री डाली जाए, कितनी ही समिधा डाली जाए, वो वापस से प्रज्वलित नहीं हो सकती है, क्योंकि उसमें उस प्रकार की चिंगारी ही नहीं रही है। इसीलिए यहाँ जो साधक है वो यही कह रहा है कि जो मेरी ये परंपरा थी, वो परंपरा बराबर तब ही बनी रह सकेगी तब तक इस प्रकार की संविदा और सामग्री, त्याग और बलिदान मेरे जो राष्ट्र के लोग हैं, मेरे कौम के लोग हैं, मेरे समाज के लोग हैं, वो इस प्रकार से उसके अंदर इस प्रकार की आहुति देते रहेंगे। और यदि आहुति बंद हो गई तो फिर ये जो है सारा का सारा व्यर्थ हो जाएगा। ऐसी जो परंपरा जो सदियों से चलती आ रही है, जो युगों से चली आ रही है, ये जो मेरी परंपरा है वो चिर परंपरा है। इसलिए पूर्वजों का जो बलिदान है वे व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हम हमारे इतिहास में पढ़ते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि कई जगह 2 पीढ़ियों के बीच में एक पीढ़ी ऐसी आ गई जिन्होंने इस यज्ञ में आहुति देना बंद कर दिया, जिन्होंने त्याग और परंपरा की जो हमारी संस्कृति थी, संस्कृति को भुला दिया, तो अपना जो इतिहास है वो इतिहास ही बदल गया। ऐसे अनेकों मेवाड़ के इतिहास में भी हम पढ़ते हैं, इस प्रकार के बातें कई बार आती है कि महाराणा सांगा और के बाद में यदि सीधे ही महाराणा प्रताप होते, बीच में इस प्रकार की कुछ पीढ़ियां नहीं होती, तो जो इतिहास था वो इतिहास कुछ और हो सकता था। हम अनुभव कर सकते हैं इस बात को। तो ऐसे जो उदाहरण हैं उनको देखकर आज की जो स्थिति है वो साधक उससे उसकी जो पीड़ा है वो पीड़ा जागृत हो रही है, और वो ये सोच रहा है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो क्या पूर्वजों की सब आहुतियां व्यर्थ हो जाएंगी? नहीं, इस यज्ञ की महान परंपरा को जीवित रखना है। मुझे जो इस यज्ञ की महान परंपरा है उसको जीवित रखना ही होगा। मैं पहले अपने जीवन की आहुति दूंगा, इसमें सर्वस्व को इसकी वेदी पर चढ़ाऊंगा। जो साधक है वो ये कह रहा है कि ये यज्ञ जो है वो मुझे प्रज्वलित रखना है, इसलिए पहले आहुति देनी होगी। तो किसकी आहुति देनी होगी? वो मेरी ही आहुति देनी होगी। इस किसी भी यज्ञ को प्रज्वलित करना है, किसी भी परंपरा को बनाए रखना है, किसी भी कार्य को करना है, किसी भी साधना को करना है, तो किसी दूसरे के बलबूते पर नहीं की जा सकती है। तो साधक भी किसी दूसरे के बलबूते पर इस प्रकार का काम करना नहीं चाहता है, वो भी अपनी ही आहुति देना चाहता है कि मैं अपने जीवन की आहुति दूंगा। जीवन की आहुति से अर्थ है कि अपना सर्वस्व समर्पण करना, और इसके बाद फिर मेरा कुछ नहीं है कि मैंने अपने आप को समाज को समर्पित कर दिया और उसके बाद भी अगर मैं कहलाऊं, मेरा कोई अस्तित्व बना रहे, तो फिर वो वास्तव में समर्पण नहीं है। जो अब तक मेरा कहलाने लायक था वो सब इस वेदी पर चढ़ा दूंगा। जो मैं जिससे नाम आता है ऐसा मेरा फिर कुछ नहीं रहेगा। मैं कुछ भी बचाकर, कुछ भी छिपाकर नहीं रहूंगा। कि अपनी शक्ति का प्रत्येक अणु, अपने द्रव्य का प्रत्येक पैसा, अपने हृदय का प्रत्येक पवित्र भाव, वो सारा का सारा जो भी होगा वो इस राष्ट्र यज्ञ के लिए समर्पित कर दूंगा। ऐसा भाव जब आ जाएगा तब ये स्थिति होती है कि मैं इस महान परंपरा को मैं जीवित रह सकता हूं और मैं अपनी संपूर्ण आहुति दे दूंगा, सर्वस्व को इस वेदी पर चढ़ा दूंगा। फिर कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ, इसके अतिरिक्त फिर कुछ नहीं है। इसलिए वो कहता है, हे मुख्याचार्य महाकाल, कितने मुंडों की ओर आवश्यकता है, समर्पण करता हूं अभी, पर शीघ्रता करूं, कहीं इसकी अंतिम चिंगारी भी निशेष न हो जाए। साधक उस महाकाल का मतलब होता है समय, उस समय को संबोधित करके कह रहा है
कि तुम्हें कितने मुंडों की आवश्यकता है। युगों से बलिदान, त्याग और समर्पण कर रहे हैं हम बोलो कितनी आवश्यकता है। हम रुके नहीं हैं। तुमको जितनी आवश्यकता है उतने मुंडों की, उतने बलिदान की, उस त्याग की, उतने समर्पण को हम तैयार हैं। मैं भी समर्पण मैं करता हूं। पूज्य तन सिंह जी ने अपने साधना पथ की का जो प्रथम अवतरण है उसमें लिखा है कि काल को नरबलि की आवश्यकता हुई। जैसे ही काल को नरबलि की आवश्यकता होती है और वो स्वयं समर्पित हो जाता है साधक, तो जब इस प्रकार से समर्पण की भावना है वो चलती रहेगी, तब तक ये जो यज्ञ की जो ज्वाला है वो कभी क्षीण नहीं होगी, वो बुझती रहेगी। इसलिए साधक यहां कह रहा है कि मैं शीघ्रता करूं, मैं जल्दी करूं, क्योंकि देरी करने पर जो यज्ञ में जो चिंगारी जो क्षीण पड़ती जा रही है, कमजोर पड़ती जा रही है, बुझती जा रही है, वो कहीं बुझकर राख में तब्दील नहीं हो जाए। इसलिए वो चिंगारी जब तक शेष रहे तब तक मैं उसमें कुछ ना कुछ संविदा डाल दूं, वो चिंगारी शेष रहे तब तक मैं उसमें कुछ हवन सामग्री की भविष्य डाल दूं, और ऐसा भविष्य और संविदा और सामग्री डालने पर वो जो चिंगारी है वो सारे के सारा वापस उस ज्वाला में बदल जाएगा, अन्यथा फिर एक राख बन जाएगा। तो इसलिए जो साधक यहाँ जो राष्ट्र के प्रति जो लोगों का भाव समाप्त होता जा रहा है उससे वो पीड़ित है, और उस पीड़ा की इसमें पूरी व्याख्या की है कि हमारे जो पूर्वजों का त्याग और बलिदान था मैं उसको व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। ऐसी जो वो अग्नि उसके हृदय में वो दहक रही है, वो अग्नि जो इस प्रकार की चिंगारी है वो उस हृदय के अंदर कहीं बुझ नहीं जाए। मेरे समाज के लोगों में इस प्रकार की जो अग्नि और चिंगारी है वो कहीं राख में तब्दील नहीं हो जाए, इसलिए वो इस प्रकार से वो पीड़ा है। इसलिए वो स्वयं ऐसे जो यज्ञ है उसके लिए अपना सर्वस्व देना चाहता है, जैसी परंपरा हो जिससे कि लोग उसको देखकर इस प्रकार के राष्ट्र यज्ञ में अपने स्वयं का बलिदान कर सके, उस प्रकार का त्याग कर सके, अपने आप को समर्पित कर सके। और इसीलिए वो ऐसा करके ऐसा एक भाव पैदा करना चाहता है समाज में, जिससे कि जो मेरे समाज के जो लोग हैं वो भी इसके अंदर वापिस से जुड़ जाए। तो ऐसी वो तैयारी इसमें कर रहा है। अगला अवतरण लेते हैं 76वां अवतरण। सब लोग सुन लें, मैंने एक कसौटी बना ली है मित्रता की। मेरे जीवन की शुभ घड़ियों के सहयोगी गण सावधान हो जाएं। उन्हें मेरे साथ ही इस साधना पथ पर ताप, ताड़न, छेदन और घर्षण सहन करना पड़ेगा। मेरे जीवन ध्येय को आत्मसात करना होगा। जिन्हें स्वीकार नहीं अभी से पृथक हो जाएं। साधना की अंतिम यात्रा के समय उदासीनता और तटस्थता मेरे साथ विश्वासघात होगा। इस 76वें अवतरण में साधक कह रहा है कि सभी लोग सुन लें, मैंने मित्रता की एक कसौटी बना ली है। कसौटी का अर्थ होता है परख, परीक्षा। वैसे कसौटी एक पत्थर होता है जिसमें सोने की शुद्धता जांचने के या परखने के काम आता है। वो पत्थर सोने की किसी भी वस्तु को, धातु को, कोई भी चीज को उस कसौटी का जो पत्थर होता है उस पर घिसते हैं। इस पे अलग अलग तरह की लाइनें बनाते हैं और उस लाइनों से उसकी वो शुद्धता है उसकी वो परख करते हैं। ऐसी एक प्राचीन विधि है जो चली आ रही है। इसी प्रकार से जो साधक है वो भी कसौटी के रूपक के रूप में एक मित्र बनाने की अपनी एक जांच करने की बात कर रहा है। वो इस प्रकार के एक नियम बनाने की बात कर रहा है कि मेरे मित्र कौन कौन होंगे, वो कौन लोग हैं जो मेरे मित्र होंगे, जो ये काम करेंगे वो मेरे मित्र होंगे। इस प्रकार की उसने भी अपनी एक कसौटी बनाई है। मेरे जीवन की शुभ घड़ियों के सहयोगी गण सावधान हो जाएं। वह उसके जीवन की जो शुभ घड़ियों के सहयोगी हैं उनको वो सावधान कर रहा है। यानी उसके जो अच्छे दिन होते हैं तब जो लोग सहयोग करते हैं, तब उसके आसपास मंडराते हैं, जब उसके उस समय उसके जब आसपास दिखाई देते हैं, और जब बुरे दिन होते हैं, कष्ट होता है, तब वो नहीं दिखाई देते हैं। वो ऐसे लोगों को सावधान कर रहा है। जो उसके अच्छे दिनों के मित्र हैं, ऐसे लोगों से वो उनको कह रहा है कि मैंने एक ये कसौटी बना ली है मित्रता की।
उस पर जो लोग खरे उतरेंगे वे ही मेरे मित्र होंगे। उन्हें मेरे साथ ही इस साधना पथ पर ताप, ताड़न, छेदन और घर्षण सहन करना पड़ेगा। वो कसौटी क्या बनाई है उसने? वो कसौटी बनाई है, इसमें साधक कहता है कि जो मेरे साथ रहना चाहता है, जो मेरी साधना के पथ पर चलना चाहते हैं, उसे इस साधना पथ पर ताप, ताड़न, छेदन और घर्षण ये सब कुछ सहन करने पड़ेंगे। सोने के लिए तो ताप, ताड़न, छेदन, घर्षण हो सकता है। एक ये विधि है कि सोने को जो शुद्ध करने का जो तरीका है, उसको तपाया जाता है, उसको ताड़ा पीटा जाता है, उसको छेद किया जाता है, उसको घिसा जाता है। ऐसी जो विधियां हैं ये करके, और जब वो निखर कर आता है तब वो एक शुद्ध सोने के रूप में निखर कर आता है। तो यहां पे जो साधक कह रहा है कि उन्हें मेरे साथ ही इस साधना पथ पर ताप, ताड़न, छेदन और घर्षण सहन करना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से सोने के जो आभूषण बनाए जाते हैं और हमको चमक अच्छी दिखाई देती है, बढ़िया बढ़िया वो आभूषण दिखाई देते हैं, उससे पहले उस सोने की क्या स्थिति होती है वो सारा का सारा इसमें पूरा इसमें वर्णन आया है। तभी उससे वो हार बनाया जाता है, तभी से वो अंगूठी बनाई जाती है, तभी से वो चेन बनाई जाती है, तभी से हर तरह के जो आभूषण है वो बनाए जाते हैं। तो उसी प्रकार से जो मेरी साधना पथ है उसमें भी इसमें यही चीज काम में लिया जाएगा। उसमें तपाया जाएगा, ताड़ा जाएगा, छेदा जाएगा, घर्षण किया जाएगा। उसको सहन करने की यदि तुम्हारी शक्ति हो तो तुम इस साधना मार्ग में मेरी कसौटी है उस पर खरे उतरते हो। इसलिए यदि तुम मेरे साथ चलोगे तो तुमको भी तपना होगा, यानी तपस्या करनी होगी। तपस्या में ताप होता है और ताप में गर्मी होती है। वो गर्मी सहन करना थोड़ा आसान काम नहीं है। इसलिए यदि तुम मेरे साथ चलोगे तो इस प्रकार की जो ताप है उसे तपाया जाएगा, वो गर्मी को सहन करना पड़ेगा। वहां बात बात पर आपको टोका जाएगा, बात बात पर आपको लताड़ पड़ सकती है, क्योंकि जो साधना है उसमें इस प्रकार से लताड़ पड़े बिना नहीं रह सकती है। गलती करने पर किसी प्रकार की डांट पड़ सकती है, और तुम्हारी जो सुख सुविधाएं हैं उन सुख सुविधाओं के ऊपर भी आंच आ सकती है। तुम्हारी सुख सुविधाओं की जो इच्छा है उसमें भी छेद किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है। इसलिए तुम्हारी जो सुख की चाह है उसमें हमको ये छेदन है वो इस प्रकार के छेदन करना होगा। इस प्रकार से उसमें बार बार उस सुख को छोड़ा जाएगा और वो कष्ट है उसको सहन करना पड़ेगा। बार बार हमको इस प्रकार का जो अभ्यास करना होगा, यानी हमको रगड़ाई होगी, हमारी रगड़ना पड़ेगा। अर्थात इस साधना पथ में किसी भी तरह का आराम नहीं है। जिस प्रकार से एक मूर्ति बनाई जाती है और मूर्ति बनाने के लिए जो पत्थर है उस पर हथौड़ी और छेने की बार बार मार की जाती है, उस हथौड़ी और छेनी को प्रयोग में लिया जाता है। प्रयोग में लेने का अर्थात ये नहीं है कि उसको स्पर्श कराया जाता है। उस हथौड़ी और छेनी से उसके बार बार मार पड़ती है, और बार बार जब इस प्रकार की चोट लगेगी तभी वो पत्थर देव मूर्ति बन पाएगा, वो देव बन पाता है, और उसकी हम पूजा अर्चना करते हैं। और इसके साथ ही जो मेरे जीवन का जो ध्येय है उसको भी आत्मसात करना होगा। जिस ध्येय को मैंने चयन किया है वो ही ध्येय, वो ही लक्ष्य तुम्हारा चयन करना होगा। साधक ने, हमने देखा कि पहले क्षात्र धर्म के पालन करना ही उसका ध्येय था, और क्षात्र धर्म का पालन करना यदि ध्येय उसका था और वो जीवन भर रहेगा, वो ही उस मित्र की कसौटी में उसने अपने भरा है कि मेरी जो कसौटी यही है कि मेरा जो मित्र है उसका भी ध्येय वही होगा। यानी दोनों का ध्येय जब एक होगा तभी वो मित्र हो पाएगा। हम देखें कैसी है, देखो मित्र की एक कसौटी, कि मित्र वही है जो साधक के ध्येय को अपना ध्येय माने। इस साधना पथ के सारे कष्टों को जो सहन करने वाला हो, ऐसे लोग ही उसको स्वीकार है। अन्यथा वो उनको अलग होने के लिए बोल रहा है अभी से ही कि मेरे जीवन ध्येय को आत्मसात करना होगा। जिन्हें स्वीकार नहीं अभी से पृथक हो जाएं। यानी मित्र वही है जो साधक के ध्येय को अपना ध्येय मानते हो। जो साधक ने जो ध्येय धारण कर रखा है वही ध्येय वो भी व्यक्ति मित्र है, वो भी धारण कर ले। इस साधना पथ के जो सारे कष्ट हैं उन कष्टों को जो सहन करने वाले हो, ऐसे ही लोग उन्हें स्वीकार है। अन्यथा वो उन्हें अलग होने के लिए बोल रहा है। जिन्हें स्वीकार नहीं
अभी से पृथक हो जाएं। साधना की अंतिम यात्रा के समय उदासीनता और तटस्थता मेरे साथ में विश्वासघात होगी। क्योंकि ऐसा नहीं हो तो अभी तो साथ हैं, और यात्रा जब काफी आगे बढ़ जाएगी, काफी आगे निकल जाएगी, जब उसके वश में बात नहीं रहेगी, तो इस साधना के प्रति वो उदासीन रहेगा, वो उदासीनता दिखाने का प्रयास करेगा, या वो निष्क्रियता दिखाने का प्रयास करेगा, या वो तटस्थ होकर बैठ जाएगा। ऐसा यदि वो करेगा तो वो फिर उस समय मेरे लिए विश्वासघात होगा, क्योंकि मैं उसके बलबूते पर आगे साधना में आगे बढ़ रहा हूं, उस उत्साह के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं कि मेरे साथ में मेरा मित्र है। और जब ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत जब उदासीन होने लगेगा, निष्क्रिय होने लगेगा, तब मेरे लिए विश्वासघात होगा कि मैंने विश्वास कर लिया था और आज वो किस प्रकार से निकला। तो इस अवतरण में साधक यही कहना चाहता है कि जिस साधना पथ पर वो अग्रसर है, उसमें मित्रों की आवश्यकता है, उसमें साथियों की आवश्यकता रहती है। किसी भी साधना में, किसी भी रास्ते में हम चले तो उसके लिए सुविधा रहती है, लेकिन वो मित्र कैसा होना चाहिए, उसने उसकी एक कसौटी बनाई। और वो कहता है कि मेरे मित्र वही हैं जो मेरे मार्ग की जो साधना है उसको हर तरह से उसको स्वीकार करने के लिए तत्पर हों। मेरा जो जीवन का ध्येय है उस ध्येय को वो आत्मसात कर लें, क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो फिर मेरी जो साधना है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ही लोग मित्र होने चाहिए, अन्यथा अगर इस प्रकार के मित्र नहीं हैं जो हमारी साधना में लाभदायक नहीं है, तो फिर हमको कहीं ना कहीं बीच में हमारी जो साधना है उससे भी वो च्युत कर सकते हैं, विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, वातावरण विपरीत हो सकता है। इसलिए ऐसे ही लोगों से मित्रता करनी चाहिए जो मेरे जीवन का जो ध्येय है उस जीवन के ध्येय में अगर वो सहायक होंगे तो जो मेरी साधना यात्रा है वो और तत्पर हो जाएगी। तो इसलिए वो ऐसे ही मित्रों की आवश्यकता करता है और ऐसे ही मित्रों को वो ढूंढ रहा है। क्षत्रिय योग संघ की साधना की बात भी हम करें तो उसमें भी ये शर्त है कि जो मित्र बनाना चाहते हैं, मित्र बनना चाहते हैं, साथ चलना चाहते हैं, तो जैसे भी कोई कार्यक्रम हो, कहीं भी किसी प्रकार की साधना हो, किसी प्रकार की भी कार्य हो, उसमें उसको सहभागिता रखनी होगी। वहाँ के प्रत्येक उस कार्यक्रम को उसका हिस्सा बनना होगा, वहाँ के सभी कष्टपूर्ण जो कार्यक्रम हैं उनका हिस्सा बनना होगा। क्षत्रिय संघ का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को अपने जीवन का उद्देश्य बनाना पड़ेगा, उसको निश्चित करना पड़ेगा। ऐसे लोग बहुत कम हुआ करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ताप, ताड़न, छेदन और घर्षण में जो कष्ट हैं उन कष्टों को सब लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इसलिए साधक है वो खरा सोना बनने वाला मित्र ही चाहता है, इसलिए वो इस प्रकार की शर्त रखता है। अगला अवतरण 77 नंबर। मेरे जीवन साथी अभी से समझ लें और सावधान हो जाएं, इस साधना पथ पर चलना कृपाण की धार पर चलने के समान कठिन होगा। इस पथ की रज में अपना अस्तित्व मिटाकर मिल जाना होगा। जीवन को मृत्यु का स्वाद चखने के लिए तैयार करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर साधना के रूप में साधकों की यह तपस्या पूर्ण होगी। पूछ लीजिए अपनी आत्मा से, यदि अंत तक साथ देना स्वीकार है तो ठीक, नहीं तो अभी से नमस्ते। पिछले जो अवतरण है उसमें इसमें कहीं कोई भेद नहीं है, उस अवतरण से मिलता हुआ यही है। इसमें साधक अपने उन साथियों को सावधान कर रहा है जो साथ चल रहे हैं। साधक कहता है कि मेरी साधना का जो साधना पथ है वो कृपाण की धार पर, कटार की धार पर, तलवार की धार पर चलने जैसा कठिन है। हम कल्पना करें कि तलवार की धार पे कोई चल सकता है क्या? तो जो असंभव है ऐसा ही असंभव मेरी साधना है, अर्थात बहुत कठिन है। तलवार की धार पे चलना, ये जो खेल दिखाते हैं कई प्रकार के सर्कस वाले, वो तलवार की धार पे चलते हैं, लेकिन हम देखें उस तलवार की धार पे चलने के लिए उनको कितनी एकाग्रता की आवश्यकता होती है। थोड़ी सी भी असावधानी हुई और वो कट सकता है। इसी प्रकार से जो मेरी साधना है उसमें भी इतनी ही सावधानी की आवश्यकता है। थोड़ा भी इधर उधर ध्यान गया और चूका। ये जो साधना है वो ऐसी है कि इस पथ की रज में अपना अस्तित्व मिटाकर मिल जाना होगा। इसका जो रास्ता है, साधना, मेरा जो साधना पथ है, इसके अंदर जो मिट्टी है, मिट्टी का जो कण है,
उस कण में अपने स्वयं के अस्तित्व को मिटाना होगा। यानी उस रज में और मेरे अस्तित्व में अंतर कुछ नहीं रहेगा। पूज्य तन सिंह जी ने एक सहगायन की पंक्ति लिखी है, नमक की गुड़िया बनकर मैं तो लगा नापने सागर को। नमक की गुड़िया बनकर, नमक का कोई गुड़िया बनाकर कोई सागर को नाप सकता है क्या? यदि सागर में नमक जाएगा तो उसका अस्तित्व विलीन हो जाएगा, उसमें समाहित हो जाएगा, उसका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। ऐसा अनेकों पंक्तियों में तन सिंह जी ने अपनी कविता में लिखा है, जनकार के गीतों में लिखा है, अनेक साहित्य में इस प्रकार की बातें लिखी है। एक पंक्ति याद आती है, मगर ऐसा डूबा कि गल गया मैं। ऐसी डुबकी लगाई कि अपना स्वयं का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। उस पानी में और मेरे अस्तित्व में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं रहा। अर्थात ऐसे जो साधना पथ है, उस साधना पथ में और मेरे अस्तित्व में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं। जैसा मेरा ध्येय है, मेरा जो ध्येय है, मेरा जो लक्ष्य है, वो मुझे देखकर या मुझ में लक्ष्य को देखे तो उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होना चाहिए। हम जैसे कह सकते हैं कि पूज्य तन सिंह जी और क्षत्रिय योग संघ में कोई किसी प्रकार का फर्क नहीं है। क्षत्रिय योग संघ को देख लो, पूज्य तन सिंह जी दिखते हैं, पूज्य तन सिंह जी को देख ले, क्षत्रिय योग संघ दिखता है। यह है उस अस्तित्व को मिटा देना, उस अस्तित्व में मिल जाना। जो कुछ भी ये साधना है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं, बस। तो जीवन को अपना अस्तित्व मिटाकर मिल जाना होगा। जीवन को मृत्यु का स्वाद चखने के लिए तैयार करना पड़ेगा। जीवित रहते हुए भी, स्वयं जीवित हैं, लेकिन जीवित रहते हुए भी मरना होगा। अपने आप के लिए मरना होगा, अपने परिवार के लिए मरना होगा। इसके अतिरिक्त फिर कुछ नहीं। कि जीवन को मृत्यु का जीवन जीवित रहते हुए मृत्यु किस प्रकार से आ सकती है, उस मृत्यु का अनुभव किस प्रकार से किया जा सकता है, उसका स्वाद किस प्रकार से चखा जा सकता है, वो तभी हो सकता है जब अपन मैं खत्म हो जाए, मेरा इंकार खत्म हो जाए, उस अहम को खत्म कर लें, तो फिर जीवन जीते हुए भी मरा हुए समान होता है। पूज्य तन सिंह जी क्षत्रिय योग संघ के जो संघ के जो साथी हैं, उन साथियों के भी यहां लिखते हैं, मेरे साथी तू आने से पहले एक बात सोच लेना। उसमें एक पंक्ति आती है, सौदा यहां पे है, सौदा यहां पे मौत, सौदा यहां मौत का जिंदगी चुका के। कि ये जो साधना है, इस साधना में ये सौदा ही ऐसा है, ये मौत का सौदा है। इसमें अपनी जिंदगी चुका के आना है, अपनी जिंदगी नहीं रहेगी, तब कहीं जाकर साधना के रूप में साधकों की ये तपस्या पूर्ण होगी। पूछ लीजिए अपनी आत्मा से, यदि अंत तक साथ देना स्वीकार है तो ठीक, नहीं तो अभी से ही नमस्ते। मेरी जो साधना है वो कोई समय बिताने के लिए नहीं है कि मैं रिटायर हो गया हूं, सेवानिवृत्त हो गया हूं, तो अब मैं क्या करूं, मेरे पास समय है तो इसलिए कुछ काम कर लूं। कोई शौक पूरा करने की साधना नहीं है कि मैं क्या करूं, ये मेरा शौक है। कहीं नेतागिरी चमकाने का भी साधन नहीं है। यहां तो स्वयं को समाप्त करने की बात है। यह बहुत ही कठिन है। एक बार व्यक्ति मरे तो बहुत सरल होता है, बहुत सरल नहीं तो उसको मरा जा सकता है। लेकिन कोई कहे कि बार बार मरना है, या हमको इसको यूं कहे हैं कि एक बार व्यक्ति अगर मरता है तो कितना कठिन लगता है हमको, लेकिन यह कहा जाए कि बार बार मरना है तो यह फिर बहुत कठिन काम हो जाता है। तो इतना बड़ा जो निर्णय है वो जब लेगा तब इस स्थिति तक वो साधक पहुंचेगा, और तभी ये साधना कहलाएगी। तब कहीं जाकर साधना के रूप में साधकों की ये तपस्या पूर्ण होगी। अन्यथा फिर ये साधना नहीं है। ये साधना ही तभी होगी कि जब इस हद तक मैं पहुंच जाऊंगा। इसलिए जो अपनी अंतरात्मा है उससे ये पूछ लो कि यदि अंत तक साथ देते हो तो ठीक है, नहीं तो अभी से ही नमस्ते।
जो इस साधना में से नहीं गुजर सकता हो वो मेरा साथी नहीं है। इसलिए हमारे रास्ते हैं वो अभी से अलग अलग हो जाएं। ये इस अवतरण में साधक कहना चाहता है। तो इस अवतरण में जो साधक का भाव यही है कि जो मैं कार्य कर रहा हूं वो कोई संस्थागत काम नहीं है, कोई संगठन का काम नहीं है, ये तो साधना है। और साधना तभी पूर्ण होगी जब व्यक्ति अपने स्वयं के अस्तित्व को समाप्त कर देगा और समाप्त करके उस साधना के प्रति पूर्ण रूप से निमित्त हो जाएगा। केवल साधना और मुझ में कुछ फर्क नहीं रहेगा। इस मार्ग पर बढ़ने के बाद में स्वयं का कुछ भी नहीं रहे, जैसे व्यक्ति है ही नहीं, ऐसा जब जीवन हो जाएगा तब ऐसे जीवन है वो मृत्यु को स्वाद चखना कहते हैं, यानी वो जीते जी ही मर जाता है। इस प्रकार की स्थिति अगर पैदा हो जाती है तो वो साधक कहना चाहता है कि जो मेरे जीवन साथी हैं, जो मेरे साथ चलना चाहते हैं, वो इस प्रकार से इस बात का भी ध्यान कर ले। ओम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं योद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति। जय संसद।